ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। मिथुन राशि वालों के लिए 13 जनवरी से एक के बाद एक 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके कुंडली के अष्टम भाव से होने वाले हैं। देखने में तो यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन यह चतुर्ग्रही योग आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव और कुछ लोगों के लिए तो गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं? मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जहां 3 लिखा है, उन जातक को मिथुन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। अभी 13 जनवरी को शुक्र ग्रह अष्टम भाव में आ जाएंगे और शाम को मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में आने वाले हैं, और 17 जनवरी से आपके लग्नेश बुध ग्रह भी अष्टम भाव से गोचर करने वाले हैं। 17 जनवरी से पूरा महीना ब्रह्मांड में मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। सबसे पहले चंद्रमा की बात करते हैं। अब जो डिटेल बता रहा हूं, इसको कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चंद्रमा के मूवमेंट के कारण 13 जनवरी से 31 जनवरी में इन डेट्स पर आपको थोड़ा टेंशन हो सकता है, मन दुखी हो सकते हैं, सर में दर्द रहना, इस तरह की समस्या भी हो सकते हैं। इसलिए हो सके तो इन डेट्स पर यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग फिक्स करनी हो या आपको कहीं जाने का प्लान बनाना हो, तो इन डेट्स को अवॉइड करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। अभी आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में बृहस्पति ग्रह है। यह सिचुएशन बहुत अच्छा है। इसका लाभ उन लोगों को सबसे अधिक होने वाले हैं जो स्टूडेंट हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग विवाह करना चाहते हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं। डे टू डे आमदनी के लिए भी फर्स्ट हाउस का बृहस्पति ग्रह अभी आपको भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं। मिथुन राशि के कुंडली में बृहस्पति ग्रह बाधक भी होते हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी भी रखनी है। बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह हमेशा डिसिप्लिन चाहते हैं। खाने पीने पर कंट्रोल रखना है, नहीं तो शरीर का वजन बढ़ सकता है। यदि खाने पीने पर अभी आप कंट्रोल नहीं करेंगे, तो जब बृहस्पति ग्रह यहाँ से जून में राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद कुछ लोगों को शुगर, डायबिटीज, पाचन से संबंधित समस्या भी हो सकते हैं। इसलिए खाने पीने पर बहुत कंट्रोल रखें। अभी आपको पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी जब भी फुर्सत मिले पूजा पाठ करते रहेंगे तो आपके काम फटाफट बनेंगे। अभी बृहस्पति ग्रह अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, इसलिए इस गोचर का सबसे अधिक लाभ, या यूं कहिए कि इस गोचर का सबसे अधिक प्रभाव उन जातक पर होने वाला है जिनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। यदि आपका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो इस समय में पूजा पाठ पर ध्यान देंगे, आपके काम फटाफट बनेंगे। अब शनि ग्रह की स्थिति को देखते हैं। अभी शनि ग्रह आपके 10वें भाव में कैरियर के लिए आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि अभी शनि ग्रह भी बृहस्पति के राशि में भी हैं और बृहस्पति ग्रह के नक्षत्र में भी हैं। 20 जनवरी तक यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छा है। 20 जनवरी को शनि ग्रह नक्षत्र बदलकर अब अपने ही नक्षत्र से गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए थोड़ा अधिक परिश्रम करने वाला होगा, लेकिन एक अच्छी बात है कि 20 जनवरी के बाद आपकी लाभ की स्थिति अच्छी होने वाली है। शनि ग्रह का प्रभाव धीरे धीरे होता है और लंबे समय तक होता है, इसलिए यह लाभ की स्थिति 20 जनवरी के बाद से ही बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसका प्रभाव आपको फरवरी में देखने को मिलेंगे और अभी लंबे समय तक लगभग 2026 में पूरे साल शनि ग्रह का यह प्रभाव रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और राहु केतु की स्थिति को देखते हैं। अभी आपके भाग्य भाव में राहु है और सामने तृतीय भाव में केतु है। यह राहु केतु अभी आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। राहु की एक दृष्टि अभी आपके फर्स्ट हाउस पर भी है। यह राहु कभी कभी मन भ्रमित करता है, कुछ और मिलना चाहिए, कुछ अधिक मिलना चाहिए, हमेशा कुछ अधिक पाने की इच्छा, असंतोष की स्थिति पैदा करते हैं। यह सिचुएशन कभी कभी आपको नुकसान भी करा सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, बस आपको धैर्य रखना है। जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना है और अपने काम को ईमानदारी से करते रहना है। ऐसा करेंगे तो राहु केतु आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव में जो 4 ग्रह हैं, यह आपको किस तरह का रिजल्ट देंगे। दर्शकों, यह बात तो सही है कि
कुंडली के अष्टम भाव अच्छा नहीं है, और अभी 13 तारीख से एक के बाद एक 4 ग्रह अष्टम भाव में आ जाएंगे। और इतना ही नहीं है, 17, 18 और 19 जनवरी को चंद्रमा भी अष्टम भाव से ही गोचर करने वाले हैं। इसलिए निश्चित रूप से अभी आपको थोड़ा अधिक सावधानी रखनी होगी, थोड़ा अधिक अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि एक साथ जब 4 ग्रह किसी भी भाव से गोचर करते हैं तब कई तरह के शुभ योग भी बनते हैं। जैसे आपके कुंडली में मंगल ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अष्टम भाव में मंगल ग्रह कारक भी होते हैं, और भी कई शुभ योग बन रहे हैं। लेकिन लोग अष्टम भाव से इसलिए घबराते हैं क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का होता है। लेकिन अष्टम भाव सिर्फ मृत्यु का नहीं है। अष्टम भाव अगर मृत्यु है तो अष्टम भाव आयु भी है, अष्टम भाव जीवन भी है, अष्टम भाव पुनर्जन्म भी है, अष्टम भाव साधना भी है, अष्टम भाव खोज भी है, अष्टम भाव चेंज भी है। यानी जीवन में एकाएक बदलाव को यदि देखना है तो अष्टम भाव को देखा जाता है। यह समय एक बदलाव का है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। यह समय आपको अलर्ट रहने का संकेत दे रहे हैं। जैसे आप सड़क पर जब गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है जब ट्रैफिक सिग्नल में येलो लाइट आपके सामने आ जाता है। उस समय में आपको सभी दिशा में देखकर अलर्ट होकर गाड़ी आगे बढ़ाना होता है, यानी थोड़ा अधिक अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक इसी तरह से अभी आपको अपने जीवन के हर पहलू पर अलर्ट रहना है। अष्टम भाव में गोचर कर रहे सभी ग्रहों की दृष्टि आपके धन भाव पर है। सेकंड भाव से धन, वाणी, कुटुंब का विचार किया जाता है। अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे सभी ग्रह सेकंड हाउस को भी एक्टिव कर रहे हैं। इसलिए अभी मिथुन राशि वालों को धन में तो वृद्धि होंगे, क्योंकि एक साथ जब सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर होता है, इसका कंबाइंड इफेक्ट आपको धन वृद्धि तो करेंगे, लेकिन आपके वाणी में कठोरता ला सकते हैं, रिलेशन में मनमुटाव ला सकते हैं, रास्ते में चलते समय चोट लग जाना, कुछ सामान का चोरी हो जाना, इस तरह का प्रभाव भी कुछ लोगों को दे देते हैं अष्टम भाव में बन रहे ग्रहों का यह कॉम्बिनेशन। वैसे यह डिपेंड करता है कि आपके जन्म कुंडली में इन ग्रहों की क्या स्थिति है। फिर भी थोड़ा सावधानी रखेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। ग्रहों का यह कंडीशन 3 फरवरी तक रहने वाला है। उसके बाद बुध ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव में चले जाएंगे। अब स्थिति थोड़ा अच्छा होने वाला है। अब जो निगेटिव इफेक्ट मिलने वाले थे वह थोड़ा कम होने वाले हैं। 6 फरवरी से शुक्र ग्रह भी आपके नवम भाव में आ जाएंगे। अब यह स्थिति आपके लिए और अच्छा होने वाला है। इसको हम फरवरी के वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर अष्टम भाव का यह गोचर आपके लिए जबरदस्त सफलता लेके आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जबरदस्त बदलाव का समय रहेगा। बस आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर रास्ते पर चलते समय में, गाड़ी चलाते समय अलर्ट रहने का संकेत दे रहे हैं। वाद विवाद किसी से नहीं करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करते समय उसको ठीक से पढ़ लेना है। बस इन छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान रखेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो यही अष्टम भाव का ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए अपने आराध्य का नमन करें, और महादेव का ध्यान करने से यदि किसी भी ग्रहों का निगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा होगा, उस निगेटिव इफेक्ट में कमी होंगे और आप रिलैक्स फील करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।